सर आज ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका थीम बताएं, क्या कारण है इसकी वजह? प्रोटेस्ट करने का एक कारण है कि सीबीएसई ने एक टेबुलेशन पॉलिसी बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक फार्मूला दिया। हमने इसको लेकर कोर्ट में भी चैलेंज किया, जहां सीबीएसई ने कहा कि ये बहुत एक्सपर्ट्स को लेकर पॉलिसी बनाई गई है और बहुत ही ये प्रॉपर पॉलिसी है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा तो पहले ही ये कहना था कि रिज़ल्ट निकालना जो है और बनाना ये सीबीएसई का काम है, अध्यापकों का काम नहीं। लेकिन परिस्थितियाँ वश जो है स्कूलों से उन्होंने बनवाया किसी भी तरीके से, और उसका पूरा का पूरा जो है वो फार्मूला वो सीबीएसई ने तैयार किया। जो स्कूल्स का काम था सिर्फ उस पर एक तरह से क्लरिकल काम करने की तरह जी। लेकिन जब परिणाम घोषित हुए तो हमारा उसमें पहले भी हमारा मतभेद था कि ये इससे जो है कल को मतभेद उठेंगे, लोग इस पर विवाद करेंगे, और वही सामने आया जिससे लोगों ने बहुत मतभेद जो है इस पर उभर कर सामने आए। हमारे शिक्षकों के ऊपर हमले हुए, एक शिक्षक ने आत्महत्या भी इस मामले को लेकर उसको करनी पड़ी। तो हमारा सीबीएसई से ये कहना है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पब्लिक को ये कहे कि ये जो परिणाम घोषित किए गए उनके द्वारा बनाई गई परीक्षा नीति के अनुसार किए गए, इसमें स्कूल संचालकों का और प्रिंसिपल्स का कोई रोल नहीं है, ताकि जो अभिभावक इस समय सारी जो है गाज स्कूल पर, प्रशासन पर और प्रिंसिपलों पर डाल रहे हैं, और जो एक मधुर रिश्ता उनका सीबीएसई बोर्ड का, स्कूलों का और अध्यापकों का और अभिभावकों का और बच्चों का बहुत अच्छा रिश्ता था, वो भी तार तार हो चुका है। सभी जगह पर जो है हमले हो रहे हैं शिक्षकों पे। तो हमारी ये मांग है कि सीबीएसई प्रेस वक्तव्य जारी करे, एक सर्कुलर जारी करे और ये कहे कि ये मेरे फार्मूले के अनुसार जो है ये परिणाम घोषित हुए, इसमें स्कूल्स की कोई जिम्मेदारी ये नहीं है। ये मांग लेकर हम यहाँ आए। दूसरा हमारी एक मांग ये भी है कि जो सीबीएसई के गवर्निंग बॉडी में जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ दिल्ली से होते हैं, तो जबकि सीबीएसई एक राष्ट्रीय बोर्ड है, तो पूरे राष्ट्र के मेंबर इस पे होने चाहिए। पूरे राष्ट्र से गवर्निंग बॉडी में मेंबर लिए जाने चाहिए, ताकि ऐसी परिस्थितियों में पूरे देश से आवाज़ जो है वो सीबीएसई तक पहुँचाई जा सके। डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स आगरा, रीजनल कन्वीनर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नीसा। आज हम लोग सीबीएसई के ऑफिस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है, और इस प्रदर्शन में जो स्कूल के मालिकों पे या स्कूल के टीचर्स पे जो अभिभावक जो सवाल जवाब कर रहे हैं, जिनका कि स्कूल वालों से या टीचरों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनको जो है इस बात का बनाया जा रहा है, और इससे कई स्कूल संचालक ने आत्महत्या करने की कोशिश करी है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि 4 स्कूल्स के ऑलरेडी ओनर्स जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। सर आप लोगों ने गले में जो डाल रखी है रस्सी, इसका क्या संकेत देना ये सांकेतिक इसका बिल्कुल इस्तेमाल है कि अगर ये नहीं सीबीएसई ने अपना क्लेरिफिकेशन दिया तो ऐसे वो दिन दूर नहीं है जब और लोग भी अपने आत्महत्या करेंगे और इस तरह से आत्महत्या की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई स्कूल की कोई और आमदनी नहीं होती है, सिर्फ फीस की एक आमदनी होती है, और उससे उनके जो EIMI जो उन्होंने लोन ले रखा है उस सब की वो भरपाई नहीं कर रहे हैं। तो हमने नीसा ने पहले भी ये कहा था कि सस्ते दामों पर स्कूल वालों को लोन दिया जाए, EMI में कुछ कटौती की जाए, और मुझे सीबीएसई से जो इस समय ज्वलंत जो परेशानी है वो यही है कि वो पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी स्थिति को क्लियर करे, और इस सब की जो भी रिजल्ट आउट हुए हैं इस सब की जिम्मेदारी सीबीएसई की। सर आप लोगों की क्या मांगे, आज आप लोग यहाँ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। जी, मैं डॉक्टर दिलीप मोदी इस सांकेतिक प्रदर्शन का नीसा की तरफ से कन्वीनर हूँ। मैं झुंझुनू राजस्थान से आ रहा हूँ। सीबीएसई ने जो फार्मूला टेबुलेशन का रिज़ल्ट के लिए दिया, उसके बेसिस पर रिज़ल्ट बना और डिक्लेयर किया गया। सीबीएसई ने फार्मूला बना करके स्कूल्स को दिया, हमें उसके हिसाब से ही बनाना पड़ा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसके जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, सामने जो आ रहे हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो बहुत एनॉयड है, वो इसकी सारी जिम्मेदारी मान रहे हैं। स्कूल्स कंपैरेटिवली जब स्टेट बोर्ड्स के रिज़ल्ट्स के साथ पेरेंट्स कंपेयर करते हैं तो सभी स्टेट बोर्ड्स के रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा उदारता से दिए गए हैं। उन्होंने बहुत जेनरसली 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बहुत लोगों के दिए हैं।
तो स्टेट बोर्ड के कंपैरिजन में जब सीबीएसई के पेरेंट्स अपने रिजल्ट को देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा निराशा होती है और वो उसकी जिम्मेदारी सारी स्कूलों पे ठहरा रहे हैं और स्कूलों में एजिटेशन कर रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं, टीचर्स पर हमले कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा कर रहे हैं। टीसियां कटवा के ले जा रहे हैं कि ऐसे रिजल्ट दोगे तो हमें तो नहीं पढ़ना, हम स्टेट बोर्ड में चले जाएंगे। इस तरह की परेशानियां सीबीएसई बोर्ड यहाँ दिल्ली में बैठ के समझे हमारी फीलिंग को, हमारी वास्तविकता को, इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं नीसा के नेतृत्व में उनको ये सारी बातें ग्राउंड लेवल की बताने के लिए। और ये हम चाहते हैं कि कम से कम अगर वो सीबीएसई एक प्रेस रिलीज जारी करके, एक सर्कुलर जारी करके ये कहे कि ये हमारे फार्मूले की वजह से स्कूल्स ने रिजल्ट बनाया है, स्कूल्स का, टीचर्स का इसमें कोई दोष नहीं है, ये हम चाहते हैं। सर, आप लोग ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और अगर सीबीएसई आप लोगों की बात नहीं मानती तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि सीबीएसई को बताना कि जो उसकी टैबुलेशन की पॉलिसी है वो सही नहीं है। इस टैबुलेशन की पॉलिसी के अंदर जो स्कूल के पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पे बच्चों को इस साल के नंबर देने हैं। मतलब किसी और की परफॉर्मेंस की वजह से जो बच्चा इस साल बोर्ड में आना चाहिए था, अपीयर होना चाहिए, उसको नंबर, ये ऐसा कैसे हो सकता है? गुनाह किसी और का, भुगतेगा कोई और, ये तो ठीक नहीं है। उस बच्चे का क्या गुनाह कि उसके साथ कोरोना हो गया, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। टीचर्स को ये राइट देना चाहिए था कि अपने हिसाब से वो नंबर दे सकें। अब क्या हुआ कि टीचर को आपने कंट्रोल कर लिया, टीचर को आपने गाइडलाइंस दे दी, इससे आप बाहर ज़्यादा जाओगे, इससे बाहर आप जाओगे नहीं। आपके पास यही समझ लो, मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ, एक गिलास भर दिया पानी का, उस गिलास भर में आपको उतने नंबर मिल गए, उससे ज़्यादा आप नंबर बांट ही नहीं सकते। यानी कि कुछ बच्चों को नंबर आप उसके हिसाब से दोगे, दूसरों को कम दोगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी को कम मिल गया हो, किसी को ज़्यादा मिल गया हो। तो ये एक इनट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, तो इसलिए हम इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सीबीएसई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जो बच्चों का नुकसान हुआ है, जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं, उसको रिवाइज़ किया जाए ताकि बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब ना हो सके। अगर सीबीएसई आज के प्रोटेस्ट के बाद भी आप लोगों की बात नहीं सुनती है, फिर आप लोग क्या कदम उठाएंगे? इसके बाद हम बड़ा एजिटेशन करेंगे और कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। हम लोगों तक जाएंगे, बच्चों तक जाएंगे, जिन बच्चों का नुकसान हो रहा है, फ्यूचर, आज आपने देखा बच्चे भी आए थे हमारे साथ जुड़े थे, बच्चों का फ्यूचर कहीं उनका दाखिले नहीं हो रहे, एडमिशन नहीं हो पा रहे। सीबीएसई क्या कहें, बहुत बड़ी भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा, इस तरह के कार्यक्रम आगे करते रहेंगे। धन्यवाद। इन्होंने एक रेफरेंस ईयर दिया, ये क्या जरूरी है कि जो रेफरेंस ईयर में हमारा स्कूल का परफॉर्मेंस है वही परफॉर्मेंस अभी भी रहेगा। साथ साथ कुछ सब्जेक्ट में ऐसा किया कि नेगेटिव मार्क्स एडजस्ट करने के लिए दिया। कोई जरूरी है कि पिछले साल जो है बच्चे जो हमारे जो परफॉर्मेंस है बेटर स्कूल नहीं आए। 11th क्लास में बच्चे जनरली साइंस के बच्चे फोकस नहीं करता है, जनरली उन लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर फोकस करता है और वहाँ 11th क्लास का भी मार्क्स लिया गया है और उसका भी एवरेज लेना है। बहुत सारे बच्चे तो इसमें भी कहीं कहीं पिछड़ गए हैं कि 11th क्लास का मार्क्स जो उसको लिया गया है और 12th क्लास का मार्क्स जनरली जो है, और ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि बच्चे पहले से पढ़ाई पर फोकस करते कि हाँ तुम्हारा ये भी लगेगा, 11th भी लगेगा, 12th भी लगेगा। लास्ट ईयर बच्चों का रहता है 12th क्लास पर फोकस करता है, सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है जनरली जो होता है। और इस बार जो पॉलिसी के कारण बहुत सारे बच्चे सफ़र किए हैं, जो एक्चुअल मार्क्स जो मिलना चाहिए था बच्चों को वो नहीं मिला है। तो इसी के कारण हम लोग यहाँ पर आए हैं सीबीएसई, और सीबीएसई को डिसाइड करना है कि क्या करना है, नहीं करना। लूप होल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, जो रिजल्ट पॉलिसी सीबीएसई ने बनाया है, इसको हम कह सकते हैं करे कोई और भरे कोई। अच्छा, आप खुद ही देखिए, जो रिजल्ट पास्ट के स्टूडेंट्स का था, जो उनका था, जो फेलियर थे, उसके बेस पे हमें करंट रिजल्ट को डिसाइड करना पड़ा। उस वजह से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जो पास हो रहे थे, हमें उस स्लैब को मेंटेन करने के लिए उन्हें फेल करना पड़ा बिना एग्ज़ाम दिए। सीबीएसई की पॉलिसी को अगर आप देखें, आप एक हमारे लॉ को ही समझिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि बिना एग्ज़ाम दिए आप किसी को कैसे फेल कर सकते हैं। आप स्टडी कीजिए, किसी भी स्कूल पे जाइए, रैंडमली जाके सिलेक्ट कीजिए, वहाँ जाके देखिए, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे जो सीबीएसई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही पास हो रहे थे, बट जो स्लैब रेट आया उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें पीछे लेके जाना। और ग्राउंड लेवल पर इसका नुकसान कौन भर रहा है? टीचर्स और मैनेजमेंट। हमें पेरेंट्स का गुस्सा कौन सामने झेल रहा है? टीचर्स, और टीचर्स को सामने खड़ा होना पड़ रहा है, स्कूल मैनेजमेंट को सामने खड़ा होना पड़ रहा है। हमारे हाथ बांधे गए, वो रस्सी जो गले में थी वो हमारे हाथों में भी होनी चाहिए, हमारे गले में भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ बांधकर अगर आप उस स्लैब को मेंटेन नहीं करते हैं तो सीबीएसई में आपका रिजल्ट जमा ही नहीं होगा, सबमिट ही नहीं होगा। अगर वो गाइडलाइंस, हम एक भी गाइडलाइन को नहीं मानते हैं तो वो
सबमिट ही नहीं होगा। और यहाँ बच्चों के रैथ का, बच्चों के एंगर का जो सीधा पड़ रहा है असर, वो स्कूल मैनेजमेंट पर और टीचर्स पर पड़ रहा है। अगर हमारे हाथ खुले होते तो शायद नंबर कुछ और होते। एटलीस्ट अगर जिस बच्चे को सारा साल हमने पढ़ाया है, अगर एटलीस्ट उनको मार्क्स देने का एटलीस्ट हमें राइट होना चाहिए कि बच्चों की परफॉर्मेंस। आप पिछले 2 साल 10th में 11th में अक्सर ऐसा होता है, आप में से बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने 10th लेवल पर इतना सीरियसली नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 11th में जब आप स्ट्रीम लेते हैं तो आप अब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वही पुराने बेस पर अगर आप किसी बच्चे को मार्क्स दे रहे हैं, पता नहीं कितने बच्चों के साथ गलत हुआ है। आई होप ये एजिटेशन आज सिर्फ सांकेतिक है और ये आगे बढ़ने वाला है।